औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज़ूलॉजी का यूनिट नंबर 1, जिसका हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि जानदार किस तरीके से दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ाइन दी गई है इकोलॉजी की। इकोलॉजी हमारे पास 2 वर्ड से डिराइव्ड है। पहला वर्ड हमारे पास है ओकियोस। ओकियोस का मतलब होगा हाउस, यानी कि इन्वायरमेंट, वो जगह जहाँ पर कोई जानदार रहता है वो उसका हाउस या उसके इन्वायरमेंट से रिलेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है लोगोस। लोगोस का मतलब है स्टडी करना, जैसा कि हम लोग ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ज़ू का मतलब एनिमल और लोगोस का मतलब यानी कि लॉजी का मतलब हमारे पास स्टडी करना, एनिमल्स की स्टडी। इसी तरीके से हम लोग बायोलॉजी का जैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजी की डिफ़ाइन दी गई है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुक़ का मुतालिया हमारे पास इकोलॉजिकल आएगा। इकोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि मुख्तलिफ जानदार दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो डिपेंडेंस किस लिहाज से हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास बताया गया कि वो फूड के लिहाज से हो सकती है, हम लोग मेडिसिन हासिल करते हैं, मेडिसिन के लिहाज से हो सकती है, क्लोथिंग यानी कि कपड़े वगैरह हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स डिफरेंट से हासिल करते हैं, तो हमारे पास क्लोथिंग का पर्पज़ वहाँ से होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है एक नील पिच की। नील पिच 1950s के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया लेक विक्टोरिया के अंदर। लेक विक्टोरिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद हमारे पास ये था कि वहाँ पर जो हमारे पास लेक है वहाँ पर उसकी फ़िशरी को इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला, क्योंकि ये दूसरे जानदारों के लिए प्रीडेटर का काम करेगी और ये प्रीडेटर होने की वजह से वहाँ पर जो पहले से फ़िशेज़ मौजूद थी चिचलिड्स, उनकी पॉपुलेशन में कमी आ गई। 99% से लेकर 1% पॉपुलेशन टोटल जो थी उन फ़िशेज़ की वो रिड्यूस हो गई। और इसके नतीजे में हमारे पास एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो चिचलिड्स होंगी ये फीड करती हैं एल्गी के ऊपर। अब यहाँ पर उसको खाने वाले उसके यानी कि प्रीडेटर एल्गी के कम हो गए, कम होते होते एक्सटिंक्ट कई हो गई स्पीशीज़ इसकी। तो इसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड यानी कि इसके अंदर बेतहाशा इजाफा होगा। इसके अंदर बेतहाशा इजाफे की वजह से जो एल्गी है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और जैसे ही एल्गी ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो वो ड्राइड होगी, यानी उसके बाद यानी कि डेड होगी। डेड होने के बाद डिके हुई। अब जैसे ही डिकेशन का यानी कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब डिकम्पोज़र उसके ऊपर काम करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की नीड होगी, जो उसी वाटर से हासिल करेंगे जो कि उस लेक का होगा। इस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की डिप्लेशन होगी। अब ऑक्सीजन की डिप्लेशन की वजह से वहाँ पर जो दूसरी फ़िशेज़ हैं उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस है यानी कि उनका बॉडी जो डिफरेंट तरीके की जो बॉडी वेरिएशंस आ गई उनके अंदर। फ्लैश वैसे का नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑयली हो गया। डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि जो वहाँ पर फ़िशेज़ थी दूसरे वाली जिनको हम लोगों ने नील पिच को इंट्रोड्यूस करवाया, उनका फ्लैश बहुत ज़्यादा ऑयली होने की वजह से जो फ़िशरमैन उसको पकड़ते उसको उसको स्मोक करने के लिए यानी कि उसको पकाने के लिए जो आसपास के लगे हुए जंगलात थे उनको काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डैमेज हुआ, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं वो कम हो गए। इस अमल को हम लोग बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। तो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी बहुत से मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। और इसी तरीके से हमारे पास वो यहाँ पर एक और लेक का जिक्र है टंगानिकाज़ लेक के अंदर भी बहुत से इकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, बहुत से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चिचलिड्स की वैरायटीज़ को स्पीशीज़ को बहुत से थ्रेट्स का सामना है। यहाँ पर एक और जिक्र यहाँ पर किया गया कि इस लेक का एरिया जो हमारे पास नॉर्थ है वो नियरली 100% डिफॉरेस्टेड हो चुका है, यानी कि 100% के करीब करीब डिफॉरेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास उसने ये बताया हुआ है कि इसकी जो तंजानिया वाली साइड है उसका भी तकरीबन 1/2 साइड मेनटेन करने के लिए मेगर को वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसके अलावा वहाँ पर से बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ़िशेज़ या दूसरे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत सी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।